Hello students, in this video we will discuss about the exercises of chapter 9 of the lesson A Bicycle in Good Repair. Okay, first of all we will start from comprehension check. The first question is I got up early for me. It implies that मीन्स राइटर ने बोला था कि मैं अपने आप से जल्दी उठ गया, मतलब मेरे लिए जल्दी उठना एक वो था, इट इम्प्लाइज दैट। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या इम्प्लाई करता है? ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज अ लेट राइजर, ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग। इसका आंसर है ही वॉज अ लेट राइजर। नेक्स्ट इज द बाइसिकल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। द रिमार्क इज मार्क योर चॉइस। मीन्स राइटर ने बोला कि जो साइकिल थी वो मॉर्निंग में तो इजीली चलती थी, बट लंच टाइम तक वो स्टिफ़ी हो जाती थी। स्टिफ़ी यानी टाइट। तो इससे क्या चीज़ शो करती है? ह्यूमरस यहाँ पे दिखाई देता है, इनएक्यूरेट दिखाई देती है, सार्कास्टिक दिखाई देती है, इंजॉयबल है ये सेंटेंस या मीनिंगलेस है। तो ये सेंटेंस हमारा ह्यूमरस है। ह्यूमरस यानी हास्यास्पद यानी मजाक। Next question is find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval on it. यानी 2 या 3 सेंटेंसेस आपको फाइंड आउट करनी है टेक्स्ट में से, चैप्टर में से, जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि ऑथर की मनाही थी साइकिल की रिपेयर में। तो इसका आंसर है देयर आर 3 सेंटेंसेस अप्रोक्स। डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, कि तुम ऐसा मत करो, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे। इट डजेंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, कि ये नहीं हिलता अगर तुम इसे वोबल नहीं करोगे। वोबल यानी मूव, हिलाना। डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, कि तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, नहीं तो तुम खुद को थका दोगे, तुम थक जाओगे। नेक्स्ट इज डॉट 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 इफ़ नॉट, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, वॉट डज इट रिफ़र टू, यानी इस चीज़ ने, इस काम ने मशीन की हालत सीरियस बना दी थी, मशीन को थोड़ा सीरियस बना दिया था। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वॉट डज इट रिफ़र टू, कि यहाँ पे जो इफ़ इट वर्ड आया है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो इट रिफ़र्स टू बॉल बियरिंग्स। जो इट वर्ड आया है ये वाला, तो वो यहाँ पे बॉल बियरिंग्स को शो कर रहा है। Okay, now come to working with the text. The first question is did the front wheel really wobble? क्या जो फ्रंट व्हील थे वो रियली वोबल कर रहे थे, मूव कर रहे थे? वॉट इज़ योर ओपिनियन, आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? ओपिनियन यानी आपकी क्या राय है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कोई रीज़न दीजिएगा। आंसर इज द फ्रंट व्हील वोबल्ड ओकेजनली, कि जो फ्रंट व्हील था वो वोबल तो करता था बट ओकेजनली, कभी कभार करता था। बट इट डिड नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, लेकिन उसे किसी अटेंशन की रिक्वायर नहीं थी। द बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन एंड द ऑथर वॉज प्लीज विद इट, जो बाइसिकल थी वो गुड कंडीशन में थी अकॉर्डिंग टू ऑथर, एंड ऑथर इसके साथ प्लीज था, यानी वो खुश था उसकी हालत पे। Next question is in what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? कि जब राइटर यानी ऑथर टूल शेड से टूल बॉक्स लेकर वापस आया तो उसने बाइसिकल को किस कंडीशन में पाया? आंसर इज व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड, जब ऑथर टूल शेड से टूल बॉक्स लेकर रिटर्न हुआ, वापस आया, हिज फ्रेंड हैड टेकन आउट ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसिकल, तो तब तक उसका जो फ्रेंड था वो आगे बाइसिकल का फ्रंट व्हील निकाल चुका था। हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द व्हील बिटवीन हिज लेग्स, और जो उसका फ्रेंड था वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और जो व्हील था उसके पैरों के बीच में था। ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील्स, वो व्हील से खेल रहा था। वाइल द अदर पार्ट ऑफ द बाइसिकल वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और जो उसके अदर पार्ट्स थे वो ग्रेवल पाथ यानी ग्रेवल यानी पथरीले रास्ते पर उसके पीछे
पड़े हुए थे, उसके आसपास पड़े हुए थे। नेक्स्ट इज नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस। कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। राइटर के फ्रेंड ने एक बात बोली थी कि नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर बॉक्स, कि कुछ भी गियर बॉक्स निकालने से ज़्यादा ईजी नहीं है। तो इस बात पर कमेंट करते हुए आपके क्या विचार हैं कि ऐसा क्या था। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक। कि ये बात तो सही है कि गियर बॉक्स को निकालना बहुत ईजी है, बट इम्पॉसिबल टास्क ये है कि उसको दोबारा से फिक्स करना। द ऑथर्स फ्रेंड टुक आउट द गियर केस ईजिली। ऑथर के फ्रेंड ने गियर केस तो ईजिली निकाल लिया, बट ही वॉज हैविंग अ नाइटमेयर इन पुटिंग इट बैक टू इट्स प्लेस। लेकिन जब वो उसे वापस लगा रहा था तो उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा था, यानी एक बुरे सपने जैसा था। यानी वो उसमें मतलब अपने आप को इनकेपेबल मान रहा था। नेक्स्ट इज व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव। चेन के साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। ऑथर्स फ्रेंड टाइटेंड इट टू एन एक्सटेंट। ऑथर के फ्रेंड ने चेन को एक हद तक टाइट कर दिया, दैट इट डिड नॉट मूव एट ऑल। इतनी हद तक टाइट कर दिया कि वो अब मूव भी नहीं कर पा रही थी। देन ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। और उसके बाद उसने उसको इतना ज़्यादा लूज़ कर दिया जितना कि वो पहले थी, उससे भी दुगना ज़्यादा उसको लूज़ कर दिया। नेक्स्ट इज द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज़। उसके फ्रेंड की टू क्वालिटीज़ थी। ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, कि एक तो उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, एंड इज़ एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गुड, और उसको ये लगता था कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। फाइंड द टू फ्रेजेस इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम। दो फ्रेजेस आपको टेक्स्ट में से फाइंड आउट करने हैं जिससे इनका मतलब साफ हो जाए। द टू वर्ड्स आर चियरी कॉन्फिडेंस, कि वो फुली कॉन्फिडेंस था, एंड इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और उसकी जो होपफुलनेस थी, उसकी जो आशा थी साइकिल को सही करने के लिए, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो इन एक्सप्लिकेबल था, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन। हमें फाइट यानी मशीन के बीच में और आदमी के बीच में जो फाइट हो रही थी उसको डिस्क्राइब करना है। फाइंड द रेलिवेंट सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। और इस बात के लिए हमें एक रेलिवेंट यानी इससे संबंधित एक टेक्स्ट, हाँ, एक सेंटेंस हमको फाइंड आउट करना है एंड राइट देम लिखना है। द मैन सेट टू वर्क टू रिफायर द गियर केस। जो आदमी था वो गियर केस लगाने के लिए बैठा। ही पुट द मशीन इन डिफरेंट पोजिशन टू वर्क ऑन इट। और उसने साइकिल मशीन को डिफरेंट पोजिशन में रखा उस पर काम करने के लिए। ही वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो। उसने उसको नीचे से काम किया। ही डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड। फिर उसने इसको डबल कर दिया, मतलब पलट दिया और उसके ऊपर बैठ गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर। फिर उसको गुस्सा आ गया क्योंकि वो उसमें इनकेपेबल अपने आप को फील कर रहा था। देयर वॉज फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मशीन के बीच में और उसके बीच में एक फाइट चल रही हो, लड़ाई चल रही हो। वन मोमेंट ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द मशीन। एक टाइम पर तो वो मशीन के ऊपर था, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही ले ऑन द ग्रेवल विद मशीन ऑन हिम। और दूसरे ही पल वो ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता था और मशीन उसके ऊपर मिलती थी। ओके स्टूडेंट, सो दीज वर the question answers of the chapter A Bicycle in Good Repair. Thank you.